क्या बारूद के ढेर पर बैठा है पंजाब। नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत। शाम के 5 बजने वाले हैं, वक्त है दंगल का। आज का दंगल पंजाब में लचर होती जा रही कानून व्यवस्था को लेकर हम करेंगे चर्चा। पंजाब के अजनाला में अमृतपाल सिंह नाम के एक शख्स ने कल सैकड़ों की तादाद में हथियारबंद लोगों के साथ अजनाला थाने पर हमला बोल दिया। 6 डीएसपी समेत पुलिसकर्मी लहूलुहान हो गए। इसके बाद भी अमृतपाल सिंह ने पुलिस के सामने शर्तें रखी और अपहरण, मारपीट जैसे गुनाह के जुर्म में पकड़े गए एक अपने आरोपी साथी लवप्रीत तूफान को छुड़ा कर ले गया। अमृतपाल सिंह नाम का यही युवक अजनाला में दर्ज हुए अपहरण और मारपीट के मामले का मुख्य आरोपी भी है। उसने थाने पर हमला किया। यह तस्वीर आप देखिए। पुलिस चुपचाप देखती रही, पिटती रही। न केवल कल बल्कि कल और आज की घटनाओं को लेकर पंजाब में भगवंत मान सरकार, प्रशासन और पंजाब पुलिस की साख पर, मान पर बेहद संगीन सवाल खड़े हो गए हैं। लेकिन यह पहला मौका नहीं है। आप 8 फरवरी को याद करिए, चंडीगढ़ में प्रदर्शनकारियों ने हिंसा की, पुलिस वालों पर हथियारबंद उपद्रवियों ने हमला कर दिया, दर्जनों पुलिस वाले जख्मी हो गए। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न आज दंगल में यही, पंजाब में पुलिस और प्रशासन और सरकार कानून व्यवस्था को संभालने में क्या नाकाम हो गई है? क्या पंजाब पुलिस किसी राजनीतिक दबाव में काम कर रही है? क्या पंजाब में बढ़ते अलगाववाद को लेकर सरकार लापरवाह हो गई है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके सवालों के जवाब हम तलाशेंगे, दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब के अजनाला में पुलिस थाने के अंदर घुसकर पुलिस वालों पर जब हमला हुआ और पुलिस खामोश रही तो पूरे देश में इस घटना को लेकर चर्चा शुरू हो गई। देश के मन में सवाल था कि किसी भी सूबे की कानून व्यवस्था से जुड़ा ये शर्मनाक मामला है। पुलिस थाने पर हमला क्यों हुआ है? पुलिस पर हमला करने वाले कौन हैं? पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? पुलिस थाने पर हमला करने वालों, पुलिस की कार्रवाई और पुलिस अफसरों के बयान से जो जुड़ी बातें सामने आई, उससे पता चला कि चमकौर के युवक वरिंदर सिंह ने अमृतपाल और उसके 20 साथियों के खिलाफ अपहरण और मारपीट का केस दर्ज कराया था। इसी केस में पुलिस ने लवप्रीत नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच मुख्य आरोपी अमृतपाल ने धार्मिक भावनाओं को ढाल बनाकर भीड़ इकट्ठा कर ली और आरोपी को छुड़ाने के लिए पुलिस थाने पर सशस्त्र हमला बोल दिया और दूसरे दिन गिरफ्तार आरोपी लवप्रीत को छुड़ाकर वापस भी ले गया। जबकि शिकायतकर्ता वरिंदर सिंह ने अमृतपाल के खिलाफ अजनाला पुलिस थाने में धारा 365, 379B, 323, 506, 148 और 149 के तहत अपहरण, लूट, मारपीट, बंधक बनाने और भीड़ के साथ दंगा करने जैसे संगीन गुनाहों के आरोप में केस दर्ज कराया था। और उन्हीं संगीन धाराओं का आरोपी अमृतपाल पुलिस अफसर के सामने खड़े होकर अपनी शर्तें मनवा रहा था। जबकि उसके पुराने साथी और शिकायतकर्ता वरिंदर ने पुलिस को दी गई शिकायत में दावा किया है कि वरिंदर सिंह पहले अमृतपाल सिंह के साथ था। बाद में उसे अमृतपाल की करतूतों और गलत हरकतों का पता चला तो उसने अमृतपाल को टोकने की कोशिश की, लेकिन अमृतपाल गुट के लोगों ने उसे रोक दिया। नाराजगी में वरिंदर सिंह ने सोशल मीडिया पर अमृतपाल के कई राज फाश कर दिए। आरोप है कि इसी से नाराज होकर अमृतपाल ने अपने गैंग के साथ वरिंदर सिंह की पिटाई कर दी और उसके बाद जब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो अमृतपाल धर्म की ढाल ओढ़कर थाने पहुंच गया। जबकि तथ्य ये है कि 30 साल का अमृतपाल 2021 तक दुबई में ट्रांसपोर्ट का काम करता था और क्लीन शेव में रहता था। फरवरी 2022 में दीप सिद्धू की मौत के बाद इसने दीप सिद्धू के भाई को बेदखल कर दीप सिद्धू के वारिस पंजाब के नाम के संगठन पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद अमृतपाल ने खुद की वेशभूषा बदली और जरनैल सिंह भिंडरावाले की तरह कपड़े पहनने लगा। अब अमृतपाल ने दीप सिद्धू के संगठन का इस्तेमाल करते हुए खुद के पीछे जन समर्थन इकट्ठा कर लिया है। खुद को धार्मिक नेता के तौर पर पेश करता है, अलग खालिस्तान की बात करता है और इसका दबाव पुलिस पर कितना है
ये अजनाला एसपी के बयान से पता चलता है। मैं ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਲੇ ਕੁਝ नहीं कहूंगा जी, with time will inform you। अमृतपाल जैसे गैंग लीडर को लेकर पंजाब पुलिस कितनी कमजोर नजर आ रही है, इससे पुलिस पर कई गंभीर सवाल उठते हैं कि क्या पुलिस ने अजनाला में वरिंदर सिंह के कहने पर झूठी एफआईआर दर्ज की थी? क्या पुलिस ने वरिंदर सिंह के मुकदमे की जांच में लवप्रीत को गलत तरीके से गिरफ्तार किया? पुलिस ने संगीन धाराओं में दर्ज मुकदमे के मुख्य आरोपी अमृतपाल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्या पंजाब की पुलिस किसी राजनीतिक दबाव में काम कर रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अजनाला में जो कुछ भी हुआ वो निहायत ही लचर कानून व्यवस्था का मसला है, जबकि अमृतपाल इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है और सरकार डींगे हाँकने में व्यस्त है। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ। ਕੱਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਹਿ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬਸ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰੂਗਾ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਫ करूंगा ਉਹਦੇ खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पंजाब सरकार जो भी दावे करे, लेकिन पंजाब में दूसरी बार पुलिस वालों पर उन्मादी भीड़ ने हमला किया है और भगवंत मान सरकार पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था संभालने की चुनौती में नाकाम होती दिख रही है। आज तक की बहुत गंभीर प्रश्न यहां खड़े होते हैं। उन तस्वीरों को अगर आप गौर से देखिए तो तलवारें भांजते, बंदूकें हाथ में लिए एक भीड़ आती है, थाने पर हमला करती है, पुलिस को पीटती है, पुलिस वाले पिटते रहते हैं, धमकी देते कि अगर आरोपी को नहीं छोड़ा तो बुरा होगा और आरोपी को छुड़वा के चले जाते हैं। हमारे साथ कई विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ शशिकांत जी जुड़ रहे हैं, आप पूर्व डीजीपी हैं पंजाब के। सैयद असद अब्बास एक राजनीतिक विश्लेषक है। हमारे साथ सरदार आरपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के जुड़ रहे हैं। हमारे साथ परविंदर सेठी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हम उनसे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पुलिस अपने बचाव में क्या कह रही है और क्या पुलिस का कोई बचाव बनता है जिस तरह से पुलिस पिट रही थी पंजाब में? सुनिए। वो भी एसएसपी साहब सारे मैटर को एग्जामिन कर रहे हैं, तो वो भी जो भी कार्रवाई बनेगी वो उसी करांगे। देख रहे हैं एसएसपी साहब सारी गल एग्जामिन कर रहे हैं। अमृतपाल यहाँ से निकल चुका, गांव से अमृतपाल यहाँ से अजनाला से चले गए हैं एंड ही इज गोइंग टू अमृतसर नाउ। लवप्रीत को रिलीज कर दिया गया सर? लवप्रीत को रिलीज कर देता गया। सर, जिस तरह से जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट है या देशद्रोही ताकतें हैं, जिस तरह से उससे उठा रही है, आपको लगता है कि पंजाब सरकार सॉफ्ट है उनकी तरफ थोड़ा सा? नहीं, पंजाब सरकार की तरफ से जो कठोर कदम उठने चाहिए वो नहीं नजर आ रहे। पंजाब सरकार की तरफ से जो फर्मनेस, कठोरता नजर आनी चाहिए वो नहीं नजर आ रही है। क्या कारण है? क्या आम आदमी पार्टी में उनके समर्थक ऐसे बैठे हैं? क्या उनकी सिंपथीज उनके साथ हैं या उनके कोई और मंसूबे हैं? क्या हो कारण, क्या वो उनको मालूम होगा। लेकिन पंजाब सरकार को जो राजधर्म का पालन है, जो एक ऐसी शक्तियों को जो समाज के लिए चुनौती हैं, शांति के लिए चुनौती हैं, राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए चुनौती हैं, उसके विरुद्ध जो सख्त कार्रवाई का एक संदेश आना चाहिए वो नहीं दे पा रही। जो सख्त कार्रवाई का संदेश आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सतपाल जैन का कहना है। जमीनी स्थिति क्या है? इतनी लचर कानून व्यवस्था क्यों है पंजाब में? परविंदर सेठी जी, वो तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, आपने भी देखा होगा कैसे तलवारें भांजते हुए भीड़ आई, पुलिस वालों को पीटा, थाने के अंदर घुसी और पुलिस मूक दर्शक बनी बैठी रही। तो क्या यह राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस कुछ नहीं कर रही है? नहीं, देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये वाकई चिंता का विषय है। क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, इसकी जिम्मेवारी राज्य सरकार की साथ साथ सेंट्रल सरकार की भी है। जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, रॉ इंटेलिजेंस एजेंसियां, और अभी अभी होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमें हमारी बड़ी पैनी नजर है। लेकिन जब इस तरह की भीड़, हजारों लोग जब सड़कों पे उतर आते हैं तो उनको ये बहुत सेंसिटिव मामला है, बड़े इंटेलिजेंटली हैंडल करने की आवश्यकता होती है। इसके पहले एग्जांपल मैं आपको बताऊं, चाहे शाहीन बाग के अंदर भीड़ थी, चाहे राम रहीम को जब अरेस्ट करना था, हजारों लोग सड़कों पे आ गए थे तो हरियाणा उसको टैकल नहीं कर पाया था। इसी प्रकार किसान मोर्चे की बात है, जब इस तरह की भीड़ आती है तो पुलिस घुटने टेक दे। नहीं, घुटने भीड़ के आगे घुटने टेक दे पुलिस। यहां तो घुटने टेके गए हैं। नहीं, उन्होंने जिस व्यक्ति को अरेस्ट करा था
उसके ऊपर एफआईआर किसी के ऊपर भी हो सकती है। अगर वो निर्दोष है, उसके एविडेंस प्रोवाइड करे गए, वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि अमृतपाल सिंह डिसाइड करेगा? नहीं, पुलिस अमृतपाल सिंह डिसाइड करता है। अमृतपाल सिंह नहीं डिसाइड करेगा। एसएसपी अमृतसर जिन्होंने सतेंद्र सिंह ने ये कहा कि हम एविडेंस से पूरी तरह सेटिस्फाई हैं, आप मेरे खिलाफ एफआईआर कर दीजिए। तो कल की तारीख में पुलिस डिसाइड कर देगी, अदालतें बंद कर देनी चाहिए पंजाब में। मेरे खिलाफ नहीं, सुनिए, सरदार आरपी सिंह, ठीक है, परविंदर सेठी बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। रॉ आईबी बड़ी एजेंसीज क्या कह रही थी? आरपी सिंह, मैं आपके पास 1 मिनट में आऊंगा। गौरव यादव, डीजीपी पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हो रही है, सुन लेते हैं। के बाद ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट प्लान किया गया था, उसमें गुरु ग्रंथ साहब को पालकी साहब में लेके आया गया, उसकी आड़ में पुलिस पे अटैक किया गया, शार्प एज्ड वेपन्स यूज किए गए, ब्रिक बैट्स यूज किए गए, 6 पुलिस ऑफिशियल्स वर इंजर्ड। इंटरनेशनल हॉकी स्टार हमारे जुगराज सिंह, जो वहां सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस पोस्टेड थे, उनको 11 स्टिचेस लगे हैं। पुलिस पर्सनल हैव बीन ब्रूटली अटैक्ड। पुलिस हैज शोन अटमोस्ट रेस्ट्रेंट। हमने बहुत संयम से काम लिया है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब की मर्यादा को मेंटेन रखा जाए। पंजाब पुलिस विश्व की बेहतरीन पुलिस फोर्सेस में से एक है, जिसने पंजाब में टेररिज्म को खत्म किया है। न्यूमरस सिक्योरिटी चैलेंजेस हमने फेस किए हैं। ये हर रोज रोग ड्रोन्स आते हैं, गैंगस्टर्स का हमने डट के मुकाबला किया है, और पंजाब पुलिस किसी भी चैलेंज को मीट करने के लिए सक्षम है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस तरह के अंसर जो पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी। एट द सेम टाइम मैं पंजाब के लोगों से, पंजाबियों से अपील करूंगा कि शांति और हार्मनी को बना के रखें। ये हार्ड अर्न्ड पीस है। पंजाब ने टेररिज्म का एक बहुत बुरा फेस देखा है, और उसके बाद टाइम टू टाइम कोशिश हुई है पंजाब को डिस्टेबलाइज करने की। तो ये समय है कि हम अपने डिफरेंसेस को भुला के एज पंजाबीज वी राइज टू द ओकेजन, वी मेंटेन हार्मनी and we don't allow the atmosphere to be spoiled. Regarding yesterday's incident, appropriate legal action will be taken. Statements of police officers will be recorded. जब वो medically fit बताए जाएंगे statement record करने के लिए, वीडियो फुटेज एनालाइज करके जो लीगल एक्शन, जिसकी भी क्रिमिनल लाइबिलिटी बनती है, उसके खिलाफ एज पर लॉ एक्शन किया जाए। You see, the SIT in the Kotkapura firing case was constituted on the orders of the Honorable High Court with the directions to report to the court concerned. So I cannot comment on this because I was not exercising any supervision on the SIT. देखो जी, मैं कहता, देखो पहली गल है कि मैं यह समझदा कि ਜਿਹੜੇ यूथ है वो भी पंजाबी है, साडे सिटीजनस है। सो असी उन्होंने कोई दुश्मन नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है। सो असी इंगेज करांगे। जिवें मैं कहा कि डायलॉग, द पाथ टू डायलॉग इज ऑलवेज ओपन। साडी जिहड़ी पुलिसिंग हैगी फेयर, जस्ट, मैरिट बेस्ड। देखो जी, मैं पहले कहता सीगा कि मैं एक दूजी प्रेस में मैनूं याद है तरन मैं कहा सी मैं 400 थानियां दा SHO नहीं हैगा, ते एज पर लॉ the famous quote of Lord Denning is there: police is accountable to the law and law alone, and law, the majesty of law, the law will take its own course. These are admitted that 6 of your colleagues were injured. Admitted? No, I am stating it's a fact. And sir, we are playing those bites also. You're saying when they are fit for statement. Why till now no case has been registered in this regard, even after 24 hours? Second, sir, if Lovepreet Singh was wrongly nominated in that case and this entire thing took place, why SSP Amritsar Rural is not responsible for that? You see, it is too premature to just do the. First of all, you see, as a citizen, as a Punjabi, it is your duty and my duty not to spoil the atmosphere in this state. Yes. So we will look, as I said, we will analyze the video footage. We will see who attacked the police, and we will take action. तो आपने पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव को सुना। वो कह रहे हैं कि पंजाब में शांति बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो कठिन प्रश्न इस समय पूछे जा रहे हैं, शशिकांत जी,
पंजाब पुलिस ने आखिर लवप्रीत तूफान के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों किया? अगर सबूत नहीं था, और अगर सबूत था, एफआईआर दर्ज किया, कार्रवाई हो रही थी, तो जब 2000 की भीड़ या 1000 की भीड़ तलवारें भांजती आई तो पुलिस वाले पिट गए, 11-11 टाके लग रहे हैं, और अमृतपाल सिंह धमकी देकर अपने बंदे को छुड़ाने में सफल भी हो जाता है। क्या यह पंजाब पुलिस पर बहुत बड़ा प्रश्न है, उनकी साख पर, उनके मान पर? देखिए, पहले तो मैं कहूंगा कि मैंने अभी आपके थ्रू जो कॉन्फ्रेंस सुनी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस गौरव की, उसने जो एश्योरेंस दी है, आई होप, मैं विश करता हूं कि एश्योरेंसेस पूरी करें। और दूसरी बात, इसमें तो निस्संदेह नहीं है कि बहुत सारी इसमें चूकें हुई है, बहुत सारी कोताही हुई है। ये जो व्यक्ति था जिसने कंप्लेंट किया था कि अमृतपाल के लोगों ने उसको बंदी बना लिया वगैरह, और उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, सबसे पहले उस पर एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था, जो कि लगता है कि नहीं हुआ जी। किसी कारण से, मुझे नहीं पता क्या कारण है। पुलिस वालों ने, वहां लोकल थाना था, उन्होंने पूरी आईपीसी की किताब जो है, लगता है उसके सिर पे मार दी, जो लवप्रीत सिंह तूफान वगैरह जो भी कोई है। और उसके बाद सबसे बड़ी कोताही दूसरी जो हुई कि ये जो हुजूम आया, इसके बारे में लगता है कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी क्या? जब भी इस प्रकार का कोई होता है, प्रिवेंटिव अरेस्ट होती हैं, उनको रोकने की कोशिश की जाती है, और ये हथियार लेकर के, जबकि सब जगह पंजाब में ज्यादातर जगहों पे 144 सेक्शन लगा हुआ है जी। जिसका मतलब है आप हथियार लेकर के नहीं चल सकते हैं। ये परमिट क्यों हुआ? ये सारे कुछ सवाल हैं जो कि बड़े ही गंभीर हैं। और दूसरी बात, जब ये व्यक्ति वहां पे गया तो उसके बाद जो कहते हैं कि उसके खिलाफ लवप्रीत जो है, उसके खिलाफ कोई बनता ही नहीं है, कुछ बनता ही नहीं है। अब पहले इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुआ? पहले तो जल्दी में एफआईआर हो गया, बाद में बिल्कुल सही कहा परमिंदर सेठी जी, इन सब प्रश्नों का गौरव ने जो कहा है, आई होप ही डज इट, ही इज अ वेरी गुड ऑफिसर, I'll support him, I'll stand by him. But जो भी हुआ है, it is disastrous, और पंजाब में no doubt about it, जो सिचुएशन है certainly is going down। और इसमें एक और एस्पेक्ट है जिसके बारे में बहुत लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। इनके कारण से पुलिस का मनोबल, पुलिस का मोराल में जो गिराव आएगा, बहुत बड़ी बात आपने की। असर जो है, दूसरी बार पुलिस पिट रही है पंजाब में, भीड़ दौड़ा दौड़ा के मार रही है पंजाब पुलिस को। वही पंजाब पुलिस जिसको हमने ऑपरेशंस में देखा है कि पत्थर मार के भी पाकिस्तानी आतंकवादियों को वह गुरदासपुर में पंजाब पुलिस ने रोक लिया था, उनको मारा था पंजाब पुलिस ने। इतनी निडर पंजाब पुलिस है, यहां पर पिट रही है वो लगातार। लेकिन आरपी सिंह, परमिंदर सेठी ये कह रहे हैं कि केंद्र ने कोई इंटेलिजेंस ही नहीं दी, केंद्र को की भी इसमें भूमिका है। मानते हैं आप ये बात? गौरव, 3 अक्टूबर 2022 को जो ऑन रिकॉर्ड पब्लिक डोमेन में, उसके अलावा भी होंगी, ये तो ऑन रिकॉर्ड पब्लिक डोमेन में, और अमृतपाल को लेकर स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन दी उनकी सरकार को। असल में क्या है कि उनकी सरकार कंप्रोमाइज्ड है, वो कहीं ना कहीं समझौता करा हुआ है। इसलिए आप अभी गौरव यादव का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, वो भी दबाव में बोल रहे हैं, वो खुलकर नहीं बोल रहे, वो भी दिख रहे हैं कि उन पे भी दबाव है कि हम जांच करेंगे, हम एक्शन लेंगे, हमने जांच ठीक नहीं करी। ऐसे कभी होता है किसी पुलिस में कि जांच ठीक, और वो भी पंजाब पुलिस जिसका लोहा दुनिया मानती है जी। उसकी आज ये हर्ज कर दी पॉलिटिकल प्रेशर के चलते हुए कि वो अपनी बात, जो एक्शन लेना चाहिए वो ढंग से एक्शन नहीं ले पा रही, अपने अफसरों के लिए, अपने अफसरों के साथ नहीं खड़ी दिख रही है। ये स्पष्ट दिखता है कि जो पंजाब सरकार है वो कंप्रोमाइज्ड है, और इस हद तक कंप्रोमाइज है कि इनके जो स्पीकर हैं कुलवंत सिंह, वो कनाडा जाते हैं। हरजीत सिंह एक खालिस्तानी है, हरजीत सिंह बाबा उसके साथ भोजन करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, उससे स्वागत कराते हैं अपना। अभी हाल में, ये पुरानी बात नहीं, अभी हार्डली 3 या 4 महीने पुरानी बात है। तो दिखता है कि क्या हालत है, रॉकेट लॉन्चर से थानों पर अटैक होते हैं वहां पर। गौरव एक सेकंड लीजिए, और मैं आज आपके शो पे बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं और कह रहा हूं कि इनको जो भी सहयोग केंद्र से चाहिए, पंजाब एक सेंसिटिव स्टेट है, केंद्र उसमें सहयोग करेगा। हम इसमें तू मैं नहीं पढ़ना चाहते, हम पंजाब को वापस से 80 के दशक में नहीं देखना चाहते। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी अगर 80 के दशक में पंजाब लौटे दोबारा। लेकिन बहुत गंभीर आरोप भगवंत मान सरकार पे लग रहा है, कॉम्प्रोमाइज्ड है सरकार, ये आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी केंद्र में। ये बड़ी दुखद बात है। देखिए, ये पॉलिटिक्स का समय नहीं है। आप एक अपने देश के एक प्रांत की सरकार के ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, लेकिन प्रांत की सरकार कर क्यों नहीं कोऑर्डिनेट करके। देखिए, ये हमारे देश का मामला है, हम इसमें पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हमें शर्म आनी चाहिए। मुझे आप बताइए, जब राम रहीम
अरेस्ट होता है, शर्म आपको वहां आनी पे आपने चाहिए। क्या करा? शर्म जब आपको फाइन आनी बात चाहिए। हुआ तब आपने सचमुच क्या शर्म करा? आनी चाहिए जब 10 आपको। लाख किसान आ आपकी गए सरकार तब को आपने शर्म क्या आनी करा? चाहिए। ये बड़े पहले सेंसिटिव इश्यूज होते सुनिश्चित। हैं। इन इश्यूज के अंदर आपकी सरकार को शर्म प्रांत के आनी अंदर चाहिए। जो पूरा शांति बनाए रखे, किस तरह की अपनी घटना घटे, पुलिस को इन सिचुएशन को बड़ा इंटेलिजेंटली हैंडल करना पड़ता है। और एसएसपी ने वहां पे एसआईटी का गठन करा, उसकी जांच होगी। जिन लोगों ने पुलिस के ऊपर भी हमला करा उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन मैं क्या कहता हूं, शशिकांत जी ने बहुत बड़ी बात की। पुलिस का मोराल गिरा है, पुलिस का मोराल इससे गिरेगा क्या? ऐसे हम आतंकवाद से लड़ेंगे इस देश में? ऐसे आतंकवाद से लड़ेंगे हम देश में? एमएस बिट्टा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आतंकवाद के न केवल विक्टिम रह चुके हैं बल्कि चेयरमैन है ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के। बिट्टा साहब, आप किस तरह से देखते हैं इन तस्वीरों को कि पुलिस वाले पिट रहे हैं, तलवारें भांजते हुए लोग आते, गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप बस आगे रख लेते और पुलिस कुछ नहीं कर पाती? देखो गौरव जी, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अभी आरपी सिंह जी ने भी कहा तू मैं नहीं पढ़ना। अगर तू मैं पढ़ेंगे मैं तो उठ के चले जाऊंगा, मैं भुक्तभोगी हूं। यह शशिकांत जी ने भी बड़ी लड़ाई लड़ी अपने टाइम के ऊपर जी। कितने हमले सहे हैं। 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ है पंजाब में। 36,000 4-5 साल के अंदर। 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम हुआ है। हजारों बहनों के सुहाग उजड़े, हजारों बच्चे यतीम हुए, गांव के गांव खाली हो गए। माँ कहां, पिता कहां, बच्चा कहां। हिंदू भाई छोड़ के चले गए, सेकुलर सिख छोड़ के चले गए, इकोनॉमिक सारा खराब कर दिया, खून की नदियां बह गई। 36,000 बेगुनाहों के कत्लेआम होने के बाद हम राजनीतिक लोगों ने, धर्म के ठेकेदारों ने क्या सीखा? गौरव जी, मैं फिर कहूं, अगर इस डिबेट के अंदर हल्की सी भी राजनीति होती है, हम राष्ट्र के साथ धोखा करते हैं। अमित शाह जी ने क्या कहा था एक इंटरव्यू के अंदर? कुछ नहीं कहा। एक सवाल जो पूछा कि पंजाब में खालिस्तान बनेगा, उन्होंने कहा हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा। सिर्फ छोटा सा शब्द कहा हिंदुस्तान के होम सेक्रेटरी ने। तो क्या कहा अमृतपाल ने? पहले इंदिरा गांधी मारी, अब अमित शाह को मारेंगे। और ये मैं आपको वीडियो सुना रहा हूं, परसों की वीडियो। पहले इंदिरा गांधी मारी, अब बिट्टे को मारेंगे। मुझे ये बताओ, ये टाइम हम ऐसे ही खराब करते रहेंगे कि एक दूसरे से बहस करके? अरे पंजाब के अंदर 36,000 लोग कम नहीं होते। और खत्म कब हुआ? मैं आपको बताना, हरमंदर साहब को ढाल किसने बनाया था? बिड्रा वाले ने हरमंदर साहब को ढाल बनाया था। हथियार लेके वो चले गए थे। वो हरमंदर साहब जहां हिंदू, यहां मुसलमान, यहां सिख, यहां ईसाई नमस्तक होता है, उसको ढाल बना दिया। अब ये अमृतपाल ने क्या किया? गुरु ग्रंथ साहब, हमारा गुरु, सबसे बड़ा गुरु, उसको लेके ढाल बना के ये थाने में चले गए और थाने में जाके कब्जा कर लिया और वहां खालिस्तान के नारे लगाए। और आज भी खालिस्तान के नारे लग रहे। एक बात मैं बता दूं सबके देश के लोगों को, खालिस्तान ना कभी बना था, ना कभी बनेगा, ना कभी बनने देंगे। बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह जख्मी शरीर के ऊपर हमारी लाशों पे गुजर जाएगा। हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तान एक रहेगा। पर ऑल पॉलिटिकल पार्टी, पंजाब कैसे ठीक हुआ पता? कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस, सीपीएम, सीपीआई एक मंच पे इकट्ठी हुई। हमें खालिस्तान नहीं चाहिए, हमें राष्ट्र एक चाहिए, हमें बहनों के सुहाग उजड़ नहीं देने। यही करने की आवश्यकता है, कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिट्टा साहब रहिए मेरे साथ। शशिकांत जी, जो प्रश्न इस समय उठ रहा है और बहुत गंभीर यह प्रश्न है, कहां से आया यह अमृतपाल सिंह? जर्नैल सिंह भिंडरावाले की तरह उसी तरह कपड़े पहनने शुरू कर दिए, उसी तरह की दाढ़ी रखनी शुरू कर दी, उसी तरह की बातें करनी शुरू की। आपको क्या यह अंदेशा है, क्या आपको लगता है, यह अप्रीहेंशन है कि यह पंजाब को एक बार फिर उसी 80 के दशक में ले जाने की साजिश है? जिस तरीके से डेवलपमेंट चल रहे हैं पंजाब में और जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ है, वो बाकी लोग जो हैं, लग रहा है कोशिश वही हो रही है कि पंजाब को इस काले दशक की ओर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगेन, जैसे बिट्टा जी ने कहा है, ये नहीं होने देंगे और ये नहीं हो सकता है। पर इसके साथ एक बात और है कि जो स्प्लिंटर एलिमेंट्स छुपे हुए हैं, उनको एक नई ताकत मिलेगी। आपको पता है पिछले दिनों में पंजाब का इंटेलिजेंस ऑफिस पे अटैक हुआ, कुछ थानों पे अटैक हुआ, करनाल में लोग पकड़े गए। तो चिंता की बात तो है। खालिस्तान का सवाल नहीं आ सकता है, नहीं आने देंगे, ठीक है। बट अगेन
सिचुएशन सर्टेनली टेंस्ड है। उसके साथ मैंने जो पहले बात कही तो है कि पुलिस का मनोबल है उसको गिरने ना दे, ये सरकार की पहली और अहम जिम्मेदारी होगी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के साथ साथ। थैंक यू। You're absolutely right sir, मोराल नहीं गिरना चाहिए पुलिस का। हमारे साथ सैयद असद अब्बास भी है। जिस तरह से थाने के अंदर तलवारें भांजते हुए, बंदूकें हाथ में लिए हुए और गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप लेकर यह भीड़ घुसी है, यह एक सुनियोजित साजिश लगती है। और ऐसी साजिश का पुलिस को, प्रशासन को पता ही नहीं चला। ये लोग कहीं से, अमृतसर से अजनाला जब आए तो पुलिस रोक सकती थी, प्रिवेंटिव अरेस्ट कर सकती थी। क्या ये राजनीतिक दबाव नहीं लगता? गौरव साहब, सबसे पहले तो मैं हर बात मानता हूं जो बिट्टा साहब और शशिकांत साहब ने कही है। मेरा ये मानना है, चलिए हम अमृतपाल सिंह को इतना बड़ा क्यों बना रहे हैं? अरे ये व्यक्ति तो हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह को खुली चुनौती दे रहा है कि उनका हशर वही होगा जो इंदिरा गांधी का हुआ। क्यों नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को गिरफ्तार नहीं किया इन्होंने, अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार नहीं किया? क्यों इंटेलिजेंस ब्यूरो, क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहा है? अरे ये आदमी तो देश के टुकड़े टुकड़े होने की बात कर रहा है। मैं समझता हूँ राज्य हो या सेंटर हो, दोनों को लोहे के हाथों से ये खालिस्तानी मूवमेंट को दबाना चाहिए। अमित शाह साहब तो कह रहे थे कि वो खालिस्तानी मूवमेंट को कुचल देंगे। क्या किया उन्होंने पिछले 4 साल, 5 साल, 9 साल से भाजपा ने इस मूवमेंट को कुचलने के लिए? और एक बात बता दूं गौरव साहब, इसका नतीजा बस ये, हम नहीं चाहते कि 1980 में जो हुआ, अभी भारत हो, चाहे वो स्टेट हो सेंटर हो, दोनों को शामिल होकर मिलकर आगे बढ़ना चाहिए और अमृतपाल सिंह जैसे लोगों को गिरफ्तार करके सेंट्रल जेल में भर्ती कर देना चाहिए। इस पर राजनीति बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बिट्टा जी हो या शशिकांत साहब, मैं दोनों के साथ हूं, क्योंकि ये दो समझते हैं कि आगे जो पंजाब है, पंजाब हिंदुस्तान का हिस्सा हमेशा रहेगा और हमारा मुल्क सिर्फ एक है, कोई इसको टुकड़ों में बांट नहीं सकता। लेकिन परविंदर सेठी जी, ये पुलिस की लाचारी है या प्रशासन का दबाव है या राजनीतिक दबाव है? बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी के नेता खालिस्तानियों का समर्थन लेते हैं और इसीलिए वो कुछ नहीं करते हैं। क्या बोलेंगे आप? ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आप इतना बड़ा एलिगेशन, एक देश की जो एक प्रांत की सरकार है, चुनी हुई सरकार है, उसके ऊपर आप इतना गंभीर आरोप कैसे लगा सकते हैं? यहां देश में रहने वाला जो व्यक्ति यहां पैदा हुआ वो देशभक्त है और देश के लिए अपनी जान दे सकता है। इस तरह की किसी भी सपोर्ट की आप सिर्फ राजनीति मत कीजिए, ये हमारे देश का मामला है। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। दूसरी बात यह है कि अगर एक वारिस पंजाब डे में जो दीप सिद्धू था वो प्रधानमंत्री के साथ फोटो है और उसके बाद वो एक और आदमी आता है 1 साल के अंदर, वो इतनी बड़ी, उसके पीछे कौन सी संस्था है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी ताकत है, कौन सी सरकार है पंजाब को कमजोर करने की? किसकी साजिश है? पंजाब को इकोनॉमिकली तो आपने कमजोर कर दिया। एक बात बताइए, भगवंत मान मुख्यमंत्री है, उसको डाइवर्ट कर दिया नहीं तो भगवंत मान मुख्यमंत्री है, क्यों नहीं वो गिरफ्तार करते? क्यों नहीं गिरफ्तार किया कल इस आदमी को? जब अमृतपाल सिंह को क्यों छोड़ दिया लवप्रीत तूफान को? जब हजारों लोग सड़क पे आ जाते हैं तो पुलिस लाचार हो जाती है। शांति, मैंने आपको एग्जाम्पल दिए ना, जब किसी भी प्रांत के साथ हो, चाहे हरियाणा के साथ हुआ, चाहे दिल्ली के साथ हुआ, चाहे सेंट्रल सरकार के साथ हुआ, इन इश्यूज के ऊपर कि जो वहां का प्रांत है वहां की शांति बनाए रखे और कोई अप्रिय घटना ना घटे, इन चीजों को इसीलिए पुलिस घुटने टेक दे। नहीं, प्रशासन ने घुटने टेक दे। प्रशासन ने कल कोई 2000 आदमी आके थाने को घेर ले और अपने साथ गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप लाए और पुलिस हथियार डाल देगी। जितने भी धरने प्रदर्शन हुए हैं उनको सब सरकारों ने इसी प्रकार से आरपी सिंह आपको जवाब देना चाहते हैं और उसके बाद शशिकांत जी। आरपी सिंह जवाब दीजिए, बोल रहे हैं आप कोरी राजनीति कर रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दे पर। ये कुलतार सिंह है जो स्पीकर है पंजाब असेंबली के, ये सितंबर की फोटो है उनकी, और साथ में है हरजीत सिंह बाजवा जो कि खालिस्तानी, स्टैम्प्ड खालिस्तानी है। उनके साथ भोजन, उनके यहाँ घर पे जाकर उनके यहाँ भोजन करते हैं, उनसे स्वागत कराते हैं। तो मैंने जो कहा ये प्रधानमंत्री के साथ तो फिर भी हम ये अफसोस कर रहे हैं, मैं अफसोस कर रहा हूं। एक मिनट भैया, अगर ये कानून का उल्लंघन है तो गिरफ्तार कीजिए। जब कनाडा से लौट के भारत आए, कानून का उल्लंघन है तो गिरफ्तार कीजिए। खालिस्तानी है
तो कार्रवाई कीजिए। ये तो पंजाब में बैठ के, अजनाला में बैठ के खालिस्तान की बात कर रहा है और सबके हाथ पैर कांप रहे अमृतपाल सिंह के सामने और लवप्रीत तूफान के सामने। चाहे वो राज्य की सरकारों कुछ नहीं कर पा रही, पुलिस से कुछ नहीं कर पा रही। शशिकांत जी, आप बताइए, आप तो पुलिस के हेड रह चुके हैं, डीजीपी रह चुके हैं, वो भी एक बहुत कठिन दौर में। आप किस तरह से देखते हैं कि कोई आदमी गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप लाके थाने पर हमला कर दे और पुलिस वाले हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा, सिचुएशन सीरियस है, नो डाउट अबाउट इट। इसके साथ ये भी कहूंगा, पंजाब में करीब मैं 4 डिकेड्स करीब मुझको हो गए पंजाब में नौकरी करते करते पुलिस की। यहां पर एक सिस्टम चलता है कि पॉलिटिकल प्रेशर हमेशा रहा है, नो डाउट अबाउट इट। और एक और बात, मैं थोड़ा शायद ज्यादा बोल रहा हूं, इसके लिए माफी चाहता हूं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, चाहे पुलिस के हों चाहे दूसरी सर्विसेज के हों, जो कि बाथरूम जाने के पहले भी पूछते हैं ऊपर फोन करके, क्या मैं होया हूं? अगर ऐसी सिचुएशन है तो इससे दुर्भाग्य वाली और कोई बात हो नहीं सकती है जी। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में अगर मान लीजिए प्रिवेंटिव अरेस्ट नहीं किया, वो आदमी निकल रहा था अपने घर से तलवारें लेकर, प्रिवेंटिव अरेस्ट कर लीजिए घर में, नहीं किया, ये पुलिस की लाचारी है या फिर ये प्रशासन का दबाव है, भगवंत मान सरकार का दबाव है? ये उत्तर तो देना ही पड़ेगा प्रशासन को। के ऊपर किसी का दबाव नहीं है। सरकार पंजाब की बेहतरी के लिए काम कर रही है, पंजाब की डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। अगर मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जब इतना बड़ा हजारों लोग आ जाते हैं तो वहां पे क्या दंगे करा दें, उन पे गोली चला दें? आप बताइए ना। शशिकांत जी, जब यहाँ पे किसान आए थे, आपने क्या करा? लाखों किसान आए थे, आपने हैंडल करा। शाहीन बाग में आपने क्या करा? क्या कर रही थी? जब सो रही थी क्या? ठीक। एमएस बिट्टा साहब, क्या पंजाब की सरकार? एमएस बिट्टा साहब जवाब देना चाहते हैं। बिट्टा साहब जवाब दीजिए। गौरव की बात तो फिर वही होगी जो मैं कह रहा था और शशिकांत जी कह रहे थे। आपको पता है शशिकांत जी कौन है? इंटेलिजेंस के डीजी रहे जी, सुरक्षा, पूरी पंजाब की सुरक्षा के डीजीपी रहे, ऐसी जगह पे काम किया जहां टेररिज्म था। मैं आपको फिर कहूं, बड़े मुद्दे हैं, टाइम खत्म होने वाला है, हम बहस में ना पड़े। अब सेठी जी ने शुरुआत की, नरेंद्र मोदी जी के साथ दीप संधू की फोटो थी, इनको क्या जरूरत थी कहने की? मोदी जी के साथ तो लाखों करोड़ों की फोटो होगी। कल को उन्होंने फोटो दिखाई आरपी सिंह जी के साथ, आरपी सिंह जी ने फोटो दिखाई। मैंने ये भी कहा कि फोटो दिखाने से कुछ नहीं होता। सेठी जी, मैंने ये कहा फोटो दिखाने से कुछ नहीं होता। सेठी जी, अभी आज का दिन हाथ जोड़ता हूं, हाथ ना आपसे ना बीजेपी से, हमारा को लेना देना, समझ गए ना? पंजाब में बम हम लोगों ने खाए, शशिकांत जैसे लोगों ने लड़ाई लड़ी है, 36,000 लोग शहीद हुए। हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं, हमें आने वाला वक्त नजर आ रहा है। ना आपकी सरकार पंजाब में संताप भोगा है, दिल्ली में हजारों सिखों का कत्लेआम हुआ है, हजारों सिखों का कत्लेआम हुआ है। आज जगदीश चाइटर खुले घूम रहा है, एचकेएल भगत अपनी मौत मर गया, धर्मदास शास्त्री अपनी मौत मर गया। आपको पंजाब के जो मुद्दे हैं उनको एड्रेस करना पड़ेगा सरकार को। लेकिन पंजाब के बहुत सारे मुद्दे हैं। नहीं तो क्या खालिस्तान की बात करके नहीं, हम खालिस्तान का बिल्कुल समर्थन नहीं करते। तो खालिस्तान देश का कोई सिख समर्थन करता है, आप उसको डिबेट करिए। क्या हम आपके खिलाफ बोल रहे हैं? क्या हम पंजाब की अमन शांति की बात कर रहे हैं? हौसला रखिएगा, पंजाब जलने वाला है, हम आपको गलत नहीं कह रहे। ऑल पॉलिटिकल पार्टी को एक होना होगा, समझने की कोशिश करो। सबसे पहले ये कहा, सबकी कलेक्टिव जिम्मेवारी है, देश की सरकार, अगर सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है, सबकी कलेक्टिव जिम्मेवारी है। अगर सबकी कलेक्टिव, आप पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए इसके ऊपर, छोटी सी बात के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए इसके ऊपर। नहीं, लेकिन देश का मामला ये, इस समय तो देश की सुरक्षा। जब पंजाब में आतंकवाद था, आप कहाँ थे? कहाँ थे आप बताइए? क्या पंजाब के अंदर गोलियां खाई हमने? आपने पंजाब में संताप सहा है, जो पंजाब 80% देश को फीड कर रहा था और बार बार संताप सहा है। आज भी इकोनॉमिकली वीक करने की साजिशें, पंजाब की सारी इंडस्ट्री, आप इस समय राजनीति नहीं, एक मिनट, मेरा दोनों से निवेदन है, मेरा पंजाब को कमजोर कर, मेरा दोनों से निवेदन है, केवल शशिकांत जी, क्योंकि राष्ट्र नीति की बात होनी चाहिए यहाँ, राजनीति की नहीं। हमें पता है शशिकांत जी, चुप रहिएगा, जिस तरह से मेरे से बात करने की कोशिश मत कीजिएगा। एबीसी आतंकवाद की आती नहीं, आज तक मैं चैनल में बहस करने मेरे से बात करोगे आप? नहीं बेटा साहब, बिल्कुल बेटा साहब, एक मिनट, नहीं, केवल शशिकांत जी, केवल शशिकांत जी, कोई निजी आक्षेप नहीं, केवल शशिकांत जी, शशिकांत जी, स्थिति बेहद गंभीर है इस समय। न केवल
आपको नहीं लगता कि पूरी तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है कि एक अक्यूज्ड और संगीन मामले का अक्यूज जिस पर अपहरण का, मारपीट का, हिंसा भड़काने का आरोप है, मुख्य आरोपी अमृतपाल सिंह, वो पुलिस को धमकी दे रहा है, अपने आदमी को छुड़ा रहा है। कोर्ट डिसाइड करेगा ना कोई गिल्टी है कि इनोसेंट है, कोर्ट डिसाइड करेगा। यहां तो पुलिस क्या डर के मारे छोड़ दिया पुलिस ने, पहली बात। दूसरी बात, निकलने के बाद वो वही लवप्रीत तूफान किस तरह की बातें कर रहा है, हम गुलामी की जंजीरों को उखाड़ कर फेंक देंगे, बात हो रही है खालिस्तान बनेगा। सर, क्या बहुत गंभीर स्थिति होती जा रही है जिसको इस तरह की राजनीति में नजरअंदाज किया जा रहा है। देखिए, मैं छोटी सी बात कहूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पंजाब में आजकल जो स्थिति हो रही है, धीरे धीरे काफी समय से चल रहा था, आपको थोड़ी और नीचे हो गई है। सिचुएशन नो डाउट सीरियस है, और जो लॉ एंड ऑर्डर है उसमें डेटोरेशन हुआ है, नो डाउट अबाउट इट अगेन। और जो ये इंसिडेंट है, जैसे मैंने कहा, ये इंसिडेंट हुआ, पुलिस इसको रोक लेगी, खालिस्तान को नहीं बनने देगी, सब कुछ चीज है। और उससे ज्यादा मुझे चिंता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की और पंजाब पुलिस का गिरता हुआ मोराल। जब मेरे अंदर दम ही नहीं है, मेरे अंदर मोराल है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा? बिट्टा जी पूछिए, उनसे पूछिए वो किस तरीके से लड़ते रहे हैं। बेसिक चीज है मोराल की। अगर मोराल आप है तो एवरीथिंग इज ऑल राइट, हम सब कुछ फेस कर सकते हैं। पर अगर मोराल कहीं हमारा गिर गया, उसको नहीं रोका गया, संभाला गया, तब तो सिचुएशन संभाले से संभलेगी भी नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं 8 फरवरी की तस्वीरें भी दिखाना चाहता हूं। ये केवल एक कल अजनाला की तस्वीरें नहीं है। देखिए 8 फरवरी को किस तरह से पुलिस को दौड़ा दौड़ा के मारा गया, पीटा गया पंजाब पुलिस को। वो पंजाब पुलिस जो डंके की चोट पर जाती थी, खेतों में जाकर, गांवों में जाकर ढूंढ ढूंढ के आतंकवादियों को मारती थी, वो पंजाब पुलिस किस तरह से पिट रही है चंडीगढ़ की सड़कों पर, पंजाब की सड़कों पर। शशिकांत जी, ये सिस्टमैटिक वीकनिंग ऑफ द पुलिस है? क्या हो रहा है पंजाब में? क्या ये पॉलिटिकल प्रेशर है या पुअर लीडरशिप है? पुअर इंटेलिजेंस, पुअर ऑपरेशंस, पुअर लीडरशिप, पुअर पॉलिटिकल लीडरशिप? देखिए, इसमें जैसे बिट्टा जी ने भी कहा, बाकी लोगों ने, बहस हम करते जाएंगे, कोई अंत नहीं है। और मैं समझता हूं जब भी कोई डिस्कशन होता है, हमें किसी सिट्टे पे, किसी रिजल्ट पे पहुंचना चाहिए। मैं आपसे कहूंगा कि आप जितने भी यहाँ पे मेंबर्स हैं पैनल के, उनको कहें कि प्लीज दिस इज द टाइम, एक बार इकट्ठे अगर हो जाए, अगर इकट्ठे नहीं हुए तो इस हम लोगों की आपसी फूट का लोग कोई भी फायदा उठा सकते हैं। तो आप, मेरा रिक्वेस्ट इतनी ही है, तू मैं ना करें, जैसे बिट्टा जी ने भी कहा है, लेट्स ट्राई टू कंटेन द सिचुएशन। थैंक यू। फेयर पॉइंट। सैयद असद अब्बास, इसमें राजनीतिक तू में सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार नहीं, सभी को एक साथ आने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है। और इस तरह के लोग जो खालिस्तान बनाने की बात करते हैं, जो गुलामी की जंजीरों की बात करते हैं, उनको पकड़ने की जरूरत है। क्योंकि अगर वो खालसा पंथ बनाने की बात करे तो सोचिए, खालसा पंथ जो था उसकी राजधानी तो लाहौर थी। ये सब जो खालिस्तानी पाकिस्तान से पैसा लेकर हमारे देश में उपद्रव कर रहे हैं, कनाडा में बैठकर या यूरोप में बैठकर, अरे खालिस्तान बनाने तो लाहौर ले, लाहौर में बनाओ। सैयद असद अब्बास। गौरव साहब, आपके साथ मैंने बहुत सारे शोज किए हैं और आपकी जो बात है नेशन फर्स्ट, इससे सर्वप्रिय कोई बात नहीं हो सकती हमारे लिए। हमारा, जैसे मैंने कहा, मुल्क एक है, हिंदुस्तान एक है, और कोई ताकत जो चाहे पाकिस्तान से आती हो, कनाडा, यूरोप और जहां भी तमाम इनकी फंडिंग है, सबको रोक देना चाहिए। और जैसे कहते हैं कि आयरन हैंड्स, लोहे के हाथों के साथ इनका संवाद होना चाहिए, डायलॉग, बस यही बात समझते हैं। और दूसरी बात, हमारे, जैसे कहा मैंने, स्टेट और सेंटर दोनों को, और सेंटर को, इंटेलिजेंस ब्यूरो को, रॉ को, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए अमृतपाल सिंह जैसे लोगों को। जब पवन खेड़ा का एक स्टेटमेंट बुरा लगता है, असम की भाजपा की पुलिस वहां पे पहुंच जाती है, बट अमृतपाल पे क्यों भाजपा कोई एक्शन नहीं लेती? मैं समझता हूँ ऐसे आदमी को इमीडिएटली अरेस्ट करना चाहिए। इमीडिएट अरेस्ट अमृतपाल सिंह हो या फिर लवप्रीत तूफान हो या इस तरह के लोग जो खालिस्तान की बात करें। गौरव, अरेस्ट किया हुआ छोड़ दिया, यही तो हम कह रहे हैं कि समझौते किए हुए हैं। हम तो कह रहे हैं केंद्र की तरफ से आपको जो मदद चाहिए हम मदद देने को तैयार है। इंटेलिजेंस इनपुट लगातार इनको जारी है। मैं तारीख बता रहा हूं आपको, 3 अक्टूबर 2022 को लास्ट इनपुट जो मेरी जानकारी, उसके अलावा और भी होंगी जो उनको इनपुट लगातार जारी है। और पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने के लिए असम पुलिस पहुंच जाती है राजधानी दिल्ली। पवन खेड़ा को अगर गिरफ्तार करना हो, इस आदमी को क्यों छोड़ा हुआ है? लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूं,
राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का मुद्दा है और यहाँ राज्य सरकार घुटने टेके नजर आ रही है। सेठी जी देखिए, राज्य सरकार ने इस सिचुएशन को बड़ी इंटेलिजेंटली हैंडल करा है। अपने स्टेट के अंदर कोई वहां पे अप्रिय घटना ना घटे। अगर किसी भी प्रदेश के अंदर अगर हजारों लोग सड़कों पे आ जाते हैं, अप्रिय घटना क्या, अप्रिय घटना तो घट गई, अप्रिय घटना तो घट गई कल। आपने क्या किया? अप्रिय घटना तो घट गई कल। नहीं, आप देखिए, आप आरपी सिंह जी, आप किसी चीज को, जो चीज नहीं है उसको क्रिएट करने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपको एक तारीख याद दिला रहा हूं, सुनिए। परमिंदर सिंह सेठी, आप पैदा नहीं हुए होंगे, मैं आपको तारीख याद दिलाता हूं। अक्टूबर 1981 याद रखिएगा। चौक मेहता पर भी इसी प्रकार घटना हुई थी, सारी पकड़ लिया था भिंडरानंद को, फिर कमजोर सरकार ने छोड़ दिया और उसके बाद जो हुआ सबको जानकारी है। हमारा सिर्फ डर और हमारी संशय सिर्फ इतना है, और आपसे निवेदन भी कर रहे हैं, आपकी सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि कृपा कर जो आपको समर्थन, जो सपोर्ट, जो पूरी सपोर्ट चाहिए, हम वो देने को तैयार है। कृपा कर पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, मैं सरकार में नहीं हूं, आप सरकार से बात करिए जो बात करनी है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि भारत की सरकार को पंजाब के इश्यूज को एड्रेस करने की आवश्यकता है। पंजाब के अंदर बहुत सारे इशू हैं जो किसानों से आपने वादे करे, आपने वो पूरे नहीं करे। जो 5,000 किसानों के ऊपर आपने केस दर्ज किया, खालिस्तान की बात करना, ये डाइवर्जनरी टैक्टिक्स नहीं। आई एम सॉरी सेठी जी, कोई कंपनसेशन नहीं दिया। कोई भी मुद्दा हो, खालिस्तान नहीं, खालिस्तान की को जस्टिफाई मत करिए किसी भी तरह से। खालिस्तान की बात आप मुद्दे उठाइए और बात करिए खालिस्तान की और बोलिए, लोगों का गुस्सा आएगा। बिट्टा साहब, यही सबसे बड़ी चिंता की बात है कि 10 मुद्दे गिना दीजिए और बीच में खालिस्तान का तुर्रा भी दे दीजिए। ये बहुत बड़ी चिंता की बात होगी। बिट्टा साहब, आपके मुद्दों को एड्रेस करने की आवश्यकता है सरकार की। ये विक्टिम कार्ड लेकर जो खड़े हो जाते हैं ना 10 मुद्दे को लेकर, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। लेके नहीं खड़ा हुआ, जो इश्यूज है, जो मेरा आज का मुद्दा खालिस्तान का है, उनको इग्नोर खालिस्तान की बात कर रहे हैं जो लोग। मैं देश बिट्टा साहब केवल बिट्टा साहब जवाब दीजिए। जिस तरह कोई भी मुद्दा हो वो फिर खालिस्तान की बात करने लग जाते हैं लोग, बात सड़कों पर उतरकर। मैं आपको बताता हूं, अभी आपने शेर पंजाब महाराणा रंजीत सिंह जी का जिक्र किया, गौरव जी, जिसका काबल कंधार तक राज का, जिसकी फौज का जर्नल था हरि सिंह नलुआ। माए कहती थी बच्चा सो जा, नलुआ आ गया। काबल कंधार तक राज। अभी कुछ दिन महीने पहले लाहौर में उसके स्टैचू के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अभी ननकाना साहब के अंदर अपमान हुआ को फिल्म स्टार आके सिगरेट जूते लेके अंदर आ गए। चुप। सिख भाइयों का डॉक्टर का कत्लेआम कर दिया जाए, अमृतपाल चुप। बड़ी बात, मंदिरों के ऊपर बड़ी बात आपने की है। खालिस्तान समर्थक उस समय तो चुप होते हैं जब पाकिस्तान में पंजाबियों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ कार्रवाई होती है, या अफगानिस्तान में। क्यों? क्योंकि पैसा पा रहे हैं क्या वहां से? यह बड़ा प्रश्न है और हम इसका उत्तर तलाशने का प्रयास करेंगे। और दंगल में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि पंजाब के अजनाला में उन्मादी भीड़ के आगे सरकार, पुलिस, प्रशासन क्या सबने सरेंडर कर दिया? 87% लोगों का उत्तर है हां, पुलिस, प्रशासन और सरकार ने सरेंडर कर दिया। 13% का मानना है सरेंडर नहीं किया।